रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे टिकिया। ये वाली टिकिया है जो हम कुंडों में बनाते हैं। कुंडों में तो बहुत सारी डिशेस होती है, इंशाल्लाह हम एक एक करके हर डिश बनाएंगे। तो चले आए हम बनाते हैं टिकिया। देख लेते हैं उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की। किलो मैदा लिया है 500 ग्राम, ये आधा किलो चीनी है 500 ग्राम, ये आधा पाव सूजी यानी कि 125 ग्राम, ठीक है। ये एक पाव, ये एक कप दूध है, ये 75 ग्राम है घी है, ये 25 ग्राम तिल है, ये 25 ग्राम पिसा हुआ खोपरा है, ये 5 इलायची है और ये बेकिंग पाउडर का 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये 125 ग्राम हमारी सूजी है यानी कि आधा पाव। अब इसके अंदर हम ना 1 कप दूध डाल देंगे। दूध डाल के तकरीबन इसको 1 घंटा के लिए भिगा देंगे। ये अच्छी सी ना भिग के फूल जाएगी, पूरा ही डाल दें, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। हमारा दूध कितनी अच्छी तरह सूजी के अंदर मिक्स हो गया। अब हम इसको ना तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगा देंगे, ये फूल जाएगी। चलें इसको हम हटा देते हैं। ये है आधा किलो, तो यानी कि 500 ग्राम। इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे। और सब्जी इलायची है जो 4 से 5 अदद है, इसको भी हम ग्राइंडर कर लेंगे। फिर मैं बताता हूँ क्या। सूजी को कितनी अच्छी सी फूल गई है। अब बस हम सब चीजें ना मिक्स करेंगे। पहले एक हम मैदा ले लेंगे जरा बड़े से बोल में, फिर इसके अंदर ये 500 ग्राम जो हमने चीनी पीस ली है, देखें कितनी बारीक हो गई, ये भी डाल देंगे। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। देखें हमने आधा किलो मैदे के अंदर आधा किलो चीनी डाल दी जो कि हमने पीस ली थी 500 ग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। ये पिसा हुआ खोपरा है और ये तिल है आधी छिटाक यानी कि 25 ग्राम, और खोपरा भी 25 ग्राम था, ठीक है। ये मैंने जो 5 इलायची ली थी ना सब्ज, उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया, वो भी मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी सी मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर ना सूजी मिला देंगे यानी कि 125 ग्राम, आधा पाव सूजी जो हमने दूध में भिगाई थी, 1 कप दूध में डाल दी है। अब इसको हम जरा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर घी शामिल करेंगे 75 ग्राम जो हमने घी लिया था। ये 75 ग्राम जो घी है ये भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे, आटे की तरह पानी डाल के हम इसको गूंदेंगे। बिल्कुल पानी देख के डालिएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर आटा गूंदेगा आपका। देखें हल्का हल्का पानी डाल के जरा जरा सा, बस। अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाला था, बस उससे ज्यादा मत डालिएगा। बस देखिए अब हम गूंद लेंगे। हमने इसको गूंद लिया। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी बहुत देख के डालिएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा तो आपको परेशानी होगी गूंदने में। बस इतना ही पानी डालिएगा जितना मैंने बताया है। चलें बस इसको रख देते हैं आधे घंटे। अपना गूंद लिया था तकरीबन, हमको इसको ना रख के 1 घंटा हो गया। देखें ऐसा निकाल लेंगे, फिर इसको हल्का सा खुश्की लगा लेंगे। देखें यूं ऐसे, यूं करें। देखिए कितना अच्छा सा पेड़ा बन जाता है। बस इसको यूं गोल करके इसको गूंद ले, इसको बेल ले। अब हम ना इसको गिलास की मदद से काट लें या आपके पास अगर कोई सांचा है तो उसकी मदद से काट लें। देखिए कितनी अच्छी सी बिल्कुल लगा के बेल लीजिएगा और फिर ना आप सांचे की मदद से या गिलास की मदद से ऐसे काट लीजिएगा। तो चले आप अब इसको ना तल। हमारा ऑयल ना बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है, इसकी हल्की आंच कर लीजिएगा। अब इसमें इसको आराम आराम से डालिए और जरा ज्यादा खुश्की लगा के बेलिएगा। इसको ना आराम आराम से पलट लीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से दोनों तरफ अच्छी सी ना गोल्डन कर लीजिएगा।
ये अच्छी सी टिक्कियां तल गई हैं। बस अब इसको ना जरा सी गोल्डन हो गई हैं, तकरीबन बिल्कुल डन हो गए। इसको आराम से आप निकाल लीजिएगा। मजेदार सी टिक्कियां तैयार हो गई हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। बस जैसे ही मैंने बनाई है वैसे ही आपको फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही मजेदार, खस्ता और बहुत ही जबरदस्त टिक्कियां बनेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।